Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, बेहद मज़ेदार। आज आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और वो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा और बहुत कुछ आपके लिए नया होगा। चलें, आज हम शुरू करते हैं। ज़िंदगी में आपने अक्सर लोगों को ये देखा होगा कि लोग कह लें कि बात कुछ और करते हैं और अमल कुछ और करते हैं, यानी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बिलखसूस अच्छाई के मामलात में मसलन अगर आप किसी से बात करें, आप उनसे पूछें कि क्या इंसान को अच्छे काम करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। क्या दूसरों की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या भले के काम करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। क्या ऐसे काम करने चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद है? कहेंगे बिल्कुल करना चाहिए। क्या हमसायों की मदद करनी चाहिए? हमसायों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। क्या मुआशरे में कुछ बेहतरी के लिए कुछ अच्छे इक़दाम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए। और इसी तरह सो ऑन, बहुत सी चीज़ें अच्छाई के हवाले से। ओके, चलें इसमें एक और एडिशन कर देता हूँ। सपोज अगर आप किसी शख्स से पूछते हैं क्या आप अमीर होना चाहते हो? वो कहेगा बिल्कुल होना चाहता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग जो बात कर रहे होते हैं या जिस चाहत का इजहार कर रहे होते हैं, जिस बात को एडमायर कर रहे, तस्लीम कर रहे होते हैं, जब आप अमली ज़िंदगी में देखते हैं तो उनका अमल उसके उल्ट नज़र आता है, बरक्स नज़र आता है। क्या वजह इसकी? क्या वजह? बहुत अहम क्वेश्चन, बहुत अहम क्वेश्चन। ओके, यानी कि जब जिस शख्स से जो भी बात अच्छाई के हवाले से करें और बिलखसूस मजहबी या दीनी एतबार से करें तो उसका जवाब तो हर शख्स की ज़ुबान से 100%, ऑलमोस्ट 100% आएगा कि बिल्कुल ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए और ये भी करना चाहिए। ओके, तो फिर क्या वजह है? कितना अहम सवाल है। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं अक्सर बेशतर ज़्यादातर लोगों की उससे अमल से खाली नजर आती हैं। उनमें वो अमाल उस तरह नजर नहीं आते। जबकि अब यहां पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जबकि जब वो शख्स इस बात को कह लें तस्लीम कर रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं, एंडोर्स कर रहे होते हैं, उस वक्त सच ये है कि उनमें से ज़्यादातर लोग जो ये कह रहे होते हैं कि यस ऐसे भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, वो ये जो कह रहे होते हैं वो उसको राइट समझ कर ही कह रहे होते हैं। और दूसरे लफ्ज़ में आप यूं कह लें कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ का सामना करके जवाब दे रहे होते हैं, यानी कहना ये चाह रहा होता है, वो उसको झूठ नहीं बोल रहे होते ज़्यादातर लोग। क्या वजह? जबकि उस वक्त वो झूठ भी नहीं बोल रहे मगर ज़िंदगियाँ फिर उनकी अमल से खाली नज़र आती हैं, अच्छे अमाल से या बहुत ज़्यादा अच्छे अमाल से खाली नज़र आती हैं। तो क्या वजह? कितना अहम सवाल है। ओके, तो जब हम इसकी ज़रा डेप्थ में जाते हैं तो आज इसका जो बड़ा शानदार जवाब है और जिसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर देना, वो आज माइंड साइंसेस ने खोल के रख दिया। क्या? माइंड साइंसेस ने खोल के रख दिया। आज माइंड साइंसेस हमें यह बताती हैं कि जो हमारा ब्रेन है इसका एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है और एक राइट हेमिस्फीयर है, यानी इसकी लेफ्ट साइड है और एक इसकी राइट साइड है। ओके, अब जब हम किसी शख्स से बात करते हैं कुछ भी अच्छाई के हवाले से, तो जब वो उस तक वो बात पहुंचती है तो वो उस बात को एनालाइज करता है। तो वो एनालाइज कहां पे करता है? याद रखिएगा, वो लेफ्ट ब्रेन में करता है। चूंकि लेफ्ट ब्रेन की खसूसियात में क्या है कि लेफ्ट ब्रेन रीजनिंग पे बेस्ड करता है, लॉजिक पे बेस्ड करता है, लॉजिकल होता है। लेफ्ट ब्रेन साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर प्रोसेस करता है। लेफ्ट ब्रेन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड होता है और इसी तरह आप नंबर से रिलेटेड होता है। तो जब
आप उस शख्स से बात करते हैं तो वो लेफ्ट ब्रेन को यूज कर रहा होता है, तो उसको जब प्रोसेस करता है आने वाली इंफॉर्मेशन को, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दे रहा होता है। और चले मैं थोड़ा सा राइट ब्रेन का भी बता दूं, जबकि जो राइट ब्रेन हमारा होता है, राइट ब्रेन बेसिकली आर्टिस्टिक ब्रेन है। इसकी जो खूबी है वो पिक्चर्स हैं, ये पिक्टोरियल होता है, इसका लिंग्विस्टिक से कोई रिलेशन नहीं है, ये जस्ट पिक्टोरियल होता है, ये इमेजिनेशन पे बेस्ड कर रहा होता है और ये आर्टिस्टिक होता है। आप यूं कह लें कि म्यूजिक से रिलेटेड होता है, रिदम से रिलेटेड होता है और इसी तरह पोइट्री से रिलेटेड होता है। जबकि अगर मैं इसको मजीद पॉजिटिव वे में बात करूं तो फिर ये क्या है, ये डिजाइनिंग से रिलेटेड होता है। लाइफ में समथिंग न्यू डिजाइन कैसे करना है, तो ये डिजाइनिंग से रिलेटेड होता है और इसी तरह ये क्रिएशन से रिलेटेड होता है और इसी क्रिएशन के बेस पे इनोवेट करता है, इनोवेशन। तो ये इसकी खूबियां हैं राइट ब्रेन की। तो जब आने वाली इंफॉर्मेशन आती है तो होता क्या है, चूंकि हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है, यानी कि स्कूल के हवाले से जो भी हमें एजुकेशन मिलती है, तो उसका जो मोस्टली पोर्शन है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को एड्रेस करता है। यानी कि जितने भी स्कूल स्मार्ट आपको देखने को मिलते, जितने भी स्कूल स्मार्ट पीपल मिलेंगे, लोग मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनका जो लेफ्ट ब्रेन है वो बहुत ज्यादा शार्प होगा, जबकि अक्सरों बेशतर मोस्टली वो राइट ब्रेन के डल होते हैं। इवन कि अगर मैंने मोरॉन कह दूं तो वो भी गलत नहीं है। तो होता क्या है, इसीलिए ये अच्छे सर्वेंट तो बन पाते हैं मगर क्रिएटर नहीं बन पाते। खैर, अब मैं इसको बात को जो मैंने आपसे की थी कि जब किसी शख्स से अच्छी बात की जाती है तो फिर होता क्या है, नतीजतन वो लेफ्ट ब्रेन यूज करता है, रीजनिंग को जब अप्लाई करता है तो ज़मीर अंदर से वो बिल्कुल यस के सिग्नल दे रहा होता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी। चलें, ये तो आपको समझ आ गया, लेफ्ट ब्रेन भी समझ आ गया, राइट ब्रेन भी समझ आ गया। अब सवाल यह है, जब अमल की बारी आती है, जब कुछ कर दिखाने की बारी आती है, जब प्रैक्टिकल लाइफ की बारी आती है, जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, तो देन वो शख्स इससे आरी या खाली नजर क्यों आता है? तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को है। तो उसकी वजह यह है, आज मैं माइंड साइंस ये बताती है कि जहां पे हमारा जो ब्रेन है उसका एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है और एक राइट हेमिस्फीयर है, इसी तरह उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या है, दैट्स कॉल्ड सबकॉन्शियस ब्रेन। ओके, जिसे कि ओल्ड ब्रेन भी कहा जाता है, प्रिमेटिव ब्रेन भी कहा जाता है। यानी कि ये आपकी जिंदगी के अर्लियर स्टेजेस से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपके जितने भी बिलीफ्स हैं, जितने भी आप यूं कह लें कि मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, वो तो सारे अर्लियर एज के अंदर डेवलप हो जाते हैं। लिहाजा होता क्या है कि इंसान की नर्चरिंग जिस माहौल में हुई होती है, कह लें कि जैसे घराने में हुई होती है, जैसे लोगों के अंदर हुई होती है, या उन लोगों से रिलेटेड जो उनके बिलीफ सिस्टम है, जिसको वो रोजाना आप कह लें एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको देख देख के, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड देखकर ही प्रोग्राम होता है, तो वो देखते बिल्कुल प्रोग्राम हो जाता है। तो जब ये प्रोग्राम हो चुका होता है लाइफ की, यानी कि अर्ली स्टेजेस में ये प्रोग्राम हो जाता है और 10 साल के अंदर तक ये प्रोग्राम हो चुका होता है, तो फिर होता क्या है, जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ज़मीर भी इसको ओके कर रहा होता है और लेफ्ट ब्रेन भी इसको रैशनलाइज करने के बाद ओके का सिग्नल दे रहा होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे ब्रेन का मोस्ट पावरफुल पार्ट, उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। तो वो जो आपसे पूरा दिन जो भी आप परफॉर्म करते हैं, तो वो 95% राउंड अबाउट 95% आपकी परफॉर्मेंस वो सारी सबकॉन्शियस बेस्ड होती है, यानी कि वो डोमिनेट ब्रेन है। तो लिहाजा उसके पास जो प्रोग्राम्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट होते हैं, तो उसने उसी के अकॉर्डिंग आपसे काम करवाने हैं, उसके अलावा काम नहीं करवाने हैं। और
आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जिसकी ताकत फकत 5% है, वो उसके आगे बहुत कमजोर पड़ जाता है। लिहाजा इंसान की जो कह लें कि नर्चरिंग जिस माहौल में हुई होती है, उसी माहौल से रिलेटेड सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्राम है, वो आने वाली जो इंफॉर्मेशन थी, जिसको लेफ्ट ब्रेन ओके कर रहा था और ज़मीर जिसको एंडोर्स कर रहा था, अब जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर मौजूद प्रोग्राम उसके एंटी होते हैं, उसके मुखालिफ होते हैं, उसके मुतजाद होते हैं। मसलन मिसाल देता हूं, किसी से पूछें जी क्या भला करना चाहिए, क्या नेकी करनी चाहिए, वो कहेंगे बिल्कुल करनी चाहिए। जब के वो नेकी करने का जो वक्त आएगा किसी के साथ, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड साथ ही क्या करेगा, एक इंटरनल डायलॉग एक्टिवेट कर देगा। क्या? नहीं, भले का दौर नहीं है, भला करेंगे तो उलट पड़ेगा, भला करेंगे तो नुकसान में जाएंगे, या वो दौर गुजर चुके कि जिसमें भला किया जाना चाहिए था, आज वो दौर नहीं है। अब मैं ये क्वेश्चन करता हूं, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये पॉपअप जो अंदर से इंटरनल डायलॉग एक्टिवेट पॉपअप हो रहे हैं नए नए आवाजों के साथ, ये कहां से आ रही हैं? ये सारी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से एक्टिवेट हो रही हैं। लिहाजा यूं ही वो इंटरनल डायलॉग एक्टिवेट होगा, जो ही वो रेजोनेट करेगा, जो ही वो आवाज लगाएगा, फौरी सबकॉन्शियस माइंड आपका होल्ड कर लेगा कि नहीं ये अच्छा अमल तो है मगर नहीं करना, चूंकि उसमें वो बिलीफ स्ट्रांग नहीं है। ओके, इसी तरह अब मैं इसको ले जाता हूं कह लें कि वेल्थ के हवाले से, प्रॉस्पेरिटी के हवाले से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर किसी शख्स से पूछें कि आप अमीर होना चाहते हो, तो वो कहेगा बिल्कुल। अच्छा, अब लॉजिकली तो वो कहेगा बिल्कुल, हलाल तरीके से मैं चाहता हूं हलाल रोजी कमाऊं और मैं बहुत ज्यादा कमाऊं। मगर प्रॉब्लम कब आती है यूं ही वो इस बात का ऐलान करता है कि यस, हाँ मैं अमीर होना चाहता हूं, मैं हलाल रोजी ज्यादा कमाना चाहता हूं। ये यूं ही वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ अनाउंस करता है, तो फौरी सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर से एक और आवाज एक्टिवेट होती है। वो कहती है मगर नहीं, वो और लोग हैं कि जो अमीर होते हैं, या जिनके मुकद्दर में अमीर होना होता है, या मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि जिसको मैं इन्वेस्ट करूं तो बहुत बड़ी कंपायर खड़ी कर सकूं, या मैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन सकूं। लिहाजा उसके पास जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बचपन से उसने बिलीफ सिस्टम्स लिए, उसके अकॉर्डिंग फौरी एक आवाज एक्टिवेट होगी और सबकॉन्शियस ब्रेन उसको साथ ही होल्ड कर लेगा कि अमीर तो होना चाहता हूं, मगर अंदर से आवाज आएगी कि वो अमारत मेरे लिए नहीं है। मैं तो एक एवरेज पर्सन हूं, मैं कहां अमीर हो सकता हूं, वो तो कुछ और लोग होंगे जो अमीर होंगे, वो होते हैं और अमीर होने वाले हैं। लिहाजा अब ये आवाजें कहां से आ रही है? सबकॉन्शियस ब्रेन से आ रही हैं। ओके, अब जबकि आपको समझ आ चुकी है कि जिंदगी में लोग जो कहते हैं उनका अमल अक्सर उसके मुताबिक क्यों नहीं होता, यही वजह है कि हम अक्सर अपने कह लें कि इन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर लोगों को एजुकेट करते हैं, बार एजुकेट करते हैं, और इवन के हम उसको रिपीट करते हैं, चाहते हैं कि वो किसी तरीके से आपके अंदर समो सके कि जो जिंदगी के अवाइल दौर पहले 10 साल है इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनमें किरदार साजी मजबूत होना, उसको ऐसे माहौल में रखना कि जहां पे लोगों के बिलीफ स्ट्रांग हो, लोग अच्छे अमाल करते हों और उन्हीं अमाल को वो आगे फैलाने वाले हों, प्रचार करने वाले हों। तो यूं ही जिस बच्चे की परवरिश इस माहौल में होती है, ऐसे माँ बाप, ऐसे पीयर्स, ऐसे सिबलिंग्स, ऐसे नेबरहुड और ऐसी सोसाइटी में होती है, तो उन लोगों की जो बाकी जिंदगी है वो बड़ी खुशहाल होती है, बहुत स्ट्रांग, बहुत बेहतर होती है। उन लोगों को कभी जिंदगी में जिंदगी के रोते नहीं देखेंगे आप लोग। ओके, चलें, जब ये बातें हो चुकी और आपको आई थिंक बहुत गहराई में, बहुत डिटेल में और साइंटिफिक वे में इसकी समझ आ चुकी है, तो अब मैं इसको फर्दर आगे बढ़ाता हूं ताकि आज मैं आपको इसका वो एविडेंस दूं कि जो बिल अमूम आपको देखने को नहीं मिलता। सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।